हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी केवीएस की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आपने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा कि हम आज किसके ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको इस चीज की जरूरत है, इसी वजह से आपने वीडियो को क्लिक किया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको ए टू जेड पूरी केवीएस की तैयारी आपको कैसे करनी है इन जो बचे दिनों में बिल्कुल समझ आ जाएगा। मैंने 25 दिन में कोर्स कैसे कंप्लीट किया है, अपना 90% कोर्स, क्योंकि 10% कोर्स बचा हुआ है। अगर आपको लगता है कि मैं वो छोड़ भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हमने छोड़ी हैं वो कहीं ना कहीं जो आने वाली नहीं है, उन्हीं को हमने किया है। अगर लगेगा कि यहाँ पढ़ना है तो हम वो इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन अब हमको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ हमको यहाँ पे रिवीजन करना है, यानी कि जितना हमने नोट्स जो बनाए हैं उन्हीं को केवल हमको रिवीजन करना है, उन्हीं के ऊपर हमको प्रैक्टिस करनी है, बस मॉक टेस्ट देना है, बस। उसके अलावा हमको अब कुछ नहीं करना है। तो ये यहाँ तक आप कैसे पहुंचेंगे इन जो बचे हुए दिनों में। तो हमने अपनी पढ़ाई कैसे की है, टोटल मैंने एक वीडियो पहले बनाया था कि मैंने आपको बताया कि टाइम टेबल कैसे आपको सेट करना है, यानी कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो मैंने आपको पूरी एक डायरी के अकॉर्डिंग चीजें बताई थी, किसको हमने एक्सप्लेन किया था किस दिन क्या मैं पढ़ता हूँ। उसी के अकॉर्डिंग मैंने 25 दिन पढ़ा है। जितना समय मिला है, 5 घंटा मिला मैंने 5 घंटा पढ़ा, 8 घंटा मिला 8 घंटा पढ़ा, जिस दिन 10 घंटा मिला 10 घंटा ही पढ़ा, और किसी दिन समय जब नहीं मिला तो 2 ही घंटा मैंने पढ़ा। लेकिन हमने कंटिन्यू चीजों को रखा और सब सब्जेक्ट पे मैंने प्रॉपर ध्यान दिया। इसी वजह से 25 दिनों में मेरा सिलेबस जो है ऑलमोस्ट पूरा हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल पे पड़ा होगा क्या, ये आप देख सकते हैं। ये चीज ये कुछ नहीं, ये आपका पूरा सिलेबस है। क्योंकि आपको पता है, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके हाथ में सिलेबस है, सिलेबस को देखते हुए आप पढ़ रहे हैं, तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो अभी हमने वही काम किया, जो जो सिलेबस में था हमने वही वही केवल चीजें पढ़ी। अब उसके ऊपर हमको खाली प्रैक्टिस करनी है। जितना नोट्स बनाना था हमने वो कम्प्लीटली बना लिया है। तो देखो, अब हमने पढ़ाई कैसे किया उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगर आप सीडीपी की बात करेंगे तो लगेगा सर सीडीपी का सिलेबस इतना बड़ा है, कर कहाँ से पढ़ें। अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हैं तो अच्छी बात है, आप वहां से पढ़िए। अगर आपने किताब पढ़ी है तो किताब के अकॉर्डिंग जितनी भी आपके सिलेबस में जो चीजें वो किताब में वो खाली पढ़िएगा। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग फैक्चुअल वाले क्वेश्चन भी पढ़े ले रहे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको बोला गया वहां पे क्या चाहिए, वहां पे चाहिए आपको पेडागोजी, यानी कि आपको विद्यार्थी शिक्षक के जो बीच में जो दिनचर्या होती है उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको हर पॉइंट टू पॉइंट इसी के बिहाफ पे ही काम करना है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर को नोट्स कहाँ से मिलेंगे। आप देखिए, आपके सिलेबस में साफ साफ सारे जो टॉपिक जो है दिए गए हैं। ठीक है, आप इन टॉपिकों को क्या करिए, गूगल पे सर्च करिए सिर्फ बस। अगर आपको हिंदी पढ़ना तो हिंदी लिख दीजिएगा, अगर इंग्लिश लिखना तो इंग्लिश लिख दीजिएगा, सारे प्रॉपर खुल जाएगा। बस आपको वो पेडागोजी पढ़ लेनी है अच्छे से। ठीक है, अगर आपको लगता है नोट्स बनाने तो नोट्स भी बना लीजिएगा। अगर आपको लगता है इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो ये टॉपिक लिखिएगा, उसके साइड में लिख दिएगा क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी निकल आएगा। तो आप वहां से प्रैक्टिस भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप अपनी कोचिंग पढ़ रहे हैं तो कोचिंग में भी इसी तरह आपको पढ़ाया गया होगा, तो वहां से भी आप इस तरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्साइज वे में पढ़ना है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। इतनी देर आप लगाएंगे तो चीजें नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो 25 दिन में आप इसी तरह कर सकते हैं। जैसे आप बात करें, जैसे आप जहां देख रहे होंगे इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको पता है कि जो पार्ट 4 में आपकी जो इंग्लिश आने वाली है वो क्या आएगी, पूरी 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 ग्रामर आ रही है। लेकिन पार्ट 1 में जो आ रहा है उसमें पता नहीं है, क्योंकि उसमें ग्रामर भी लिखा गया है और उसमें आपका जो लिखा गया है, क्या कहते हैं उसको, कंप्रिहेंशन भी लिखा गया है, वर्ड पावर भी लिखा गया है। इसका मतलब ये है, समझा जाए कि जो ग्रामर होगी उसका इसमें यहाँ पे बहुत कम यूज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, या तो यहाँ से पैराग्राफ दे देंगे। पैराग्राफ अगर दे दिया तो उसी के अंदर आपको पता है एंटोनिम सिनोनिम से भी आ जाएगा, उसी में आपका एडम फ्रेज भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब यह है कि यहाँ जो पार्ट 1 जो है वो आपका कंप्लीटली ओकैब से होने वाला है। तो इसका मतलब ओकैब्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, और ओकैब सब नहीं पढ़नी है, ये भी याद रखना है। आपको देखना है टीचिंग एग्जाम में कौन सी ओकैब आ रही है। यानी कि आपने यूपी टेट दिया होगा, वहां भी कहीं ना कहीं इंग्लिश अगर आपने लैंग्वेज ली है, आपने सी टेट दिया होगा, वहां भी कहीं ना कहीं आपने इंग्लिश लैंग्वेज ले रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि ओकैब भी बहुत ज्यादा है। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ने लगेंगे तो याद रखिएगा 6 महीना खाली ओकैब में ही निकल जाएगा आपको। तो आप आपको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल सिलेक्टिव चीजें पढ़नी है। कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है। हिंदी की बात करेंगे, हिंदी में देखिए यहाँ भी लिखा हुआ क्या, पठन कौशल लिखा हुआ है और शब्द सामर्थ्य लिखा है, व्याकरण लिखा हुआ है। तो यहाँ भी व्याकरण बोला गया, और जब आप पार्ट 4 में जाएंगे वहां पे देखो कितना व्याकरण लिखा गया है। ठीक है, इसका मतलब व्याकरण तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है पार्ट 4 के लिए, क्योंकि इंग्लिश में व्याकरण आ रही है, हिंदी में व्याकरण आ रही है, तो आपको करना ही करना है अच्छे से। ठीक है, तो ये सब कहानी आपको करनी है, बिल्कुल सिलेक्टिव वे में करनी है। और पर्टिकुलर जो टॉपिक आपको पढ़ना है सीधा सीधा यूट्यूब पे सर्च करिए। मुश्किल से हिंदी की आप बात करेंगे 15-15 सेकंड की 15-15 मिनट की वीडियो है, 10-10 मिनट में आप पूरा चैप्टर आप क्लियर कर सकते हैं। हिंदी का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि व्याकरण जो 20 नंबर की आपकी आने वाली पूरी तरीके से, वो आप मुश्किल से 8 दिनों में सारा कवर कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। सिर्फ क्या करना है आपको, वीडियो
जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करना है बस। बहुत सारे चैनल जो उन्होंने पढ़ा रखा है, एक बेहतरीन से बेहतरीन चीज पढ़ा रखी है। अगर आप पेड कोर्स ले रहे हैं वहां से तो आपने पढ़ा ही होगा, उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह जैसे आप बात करेंगे मैथमेटिक्स लगता है सब लोगों की इतना डरते हैं मैथमेटिक्स से, कहने का मतलब ही नहीं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में गिने चुने टॉपिक हैं जो आपने सीटेट में पढ़ रखे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 में। थोड़ा बहुत लेवल यहाँ पे आपका इंक्रीज किया जाएगा, ज्यादा नहीं किया जाएगा कि पता चलेगा एकदम सीजीएल लेवल कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा लेवल किया जाएगा। अगर आपने यूपीटेट के सारे क्वेश्चन लगाए हैं अच्छे से, एक आपको आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि सीटेट में ज्यादा मैथमेटिक्स का पोर्शन अच्छा नहीं, क्योंकि आप होता है उसमें पेडोलॉजिकल होता है, यानी कि पेडोलॉजी होती है, तो उसमें 15 ही नंबर मैथमेटिक्स में दे सकते हैं सीटेट में। लेकिन जब आप यूपीटेट की बात करेंगे वहां बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं। तो आपको जल्दी से अगर मैथ कवर करनी है तो आप यूपीटेट के क्वेश्चन लगा लीजिएगा, सब कुछ अच्छे से आपको पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर है कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो गूगल किस लिए है, गूगल पे सर्च करिए, सीधा सीधा पीडीएफ आएगी, उसको कर लीजिएगा। यानी कि जो क्योंकि बहुत ज्यादा जो उसमें दिया गया है वो लगभग उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे 2-3 चीजें आप देख रहे होंगे, मनी देख रहे होंगे, मेजरमेंट देख रहे होंगे, लेंथ दे रखे होंगे, तो इनको जब आप नॉर्मली करते जाएंगे क्वेश्चन तो ये आपके हैबिचुअली में हो जाएगा। ठीक है, इनके ऊपर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इनमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो लर्न करनी होती है, उन्हीं के बिहाफ पे आपको काम यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट आपको पता है, इन्वायरमेंट में आपको 6 थीम दे रखी हैं। अब कुछ लोग कहते हैं हम एनसीईआरटी खाली पढ़ डालेंगे बस खत्म हो जाएगा 3 से 5, नहीं भैया, 3 से 5 पढ़ेंगे खाली 40% मिलेगा, बाकी जब चीजें ऊपर वाले लेवल पे आएंगी। हाँ, आपको थीम तो पढ़नी है, मैं नहीं कह रहा थीम के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, लेकिन सिलेक्टिव वे में पढ़ना है। आप 3 से 5 खाली पढ़ेंगे तो 40% क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब है 20 में कम से कम आपके 4 नंबर हो पाएंगे, 4 या 5 नंबर बस। ठीक है, ईवीएस में जो हो रहा है, तो आपको फैमिली फूड भी अच्छे खासे पढ़ना है इसमें, इसके अंदर यानी कि जितना 6 थीम दे रखा है, 6 थीम में लगभग दे जाएगा, आपका अच्छा खासा एनवायरनमेंट आ जाता है। तो मैंने कैसे पढ़ा मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं कितना मतलब मैंने कवर किया। ठीक है, मैंने पर्टिकुलर नोट्स भी बनाए, मैं आपको भी दिखा देता हूँ मैंने कैसे कैसे सारी थीमों को कैसे कैसे मैंने कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, तो आपको देखो सबसे पहला जो हमने पोर्शन यहाँ किया क्या है, मैंने एनसीईआरटी 3, 4, 5 हमने पढ़ा है। ठीक है, मतलब पढ़ा के हमने एक बार ऐसे रीड कर लिया है, लेकिन दिमाग में चीजें हैं, दोबारा भी कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। तो उसमें क्या पढ़, फिर उसके बाद क्या पढ़ना, क्योंकि 6 थीम में आपको पता है क्या, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, फूड है, शेल्टर है, वाटर है और ट्रेवल है और थिंग्स वी मेक एंड डू, ये सब 6 थीम है। और ये 6 थीम जो होती है इस पे सब कुछ आ जाता है। आपको खाली ये लगता होगा फूड पढ़ेंगे ना बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा। फूड पढ़ेंगे, फूड के अंदर आपका आता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे, उसके अंदर भी कई चीजें बन जाती हैं। तो ये एक लेवल की तरफ आपको जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं खाली आपने भोजन पढ़ लिया कहानी खत्म हो गई। ठीक है, वाटर आपको पढ़ना पड़ेगा, वाटर पढ़ेंगे, वाटर आपको हार्ड वाटर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेरी वाटर पढ़ना पड़ेगा, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। परमानेंट वाटर जो होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो इसमें हमने तो बांटा कैसे, हमने देखो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हमने बना लिया है, बायोडाइवर्सिटी बना लिया है जिसको आप जैव विविधता कहते हैं, उसी के अंदर ये सब चीजें आ जाती हैं। प्रदूषण में आपका वाटर वाला लेवल पूरा पोर्शन आ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट हमने बना रखा है। डिसीज, न्यूट्रिशंस एंड न्यूट्रिएंट्स बना रखा है। एसिड रेन, ठीक है, और आपके ओजोन डिप्लेशन, एनर्जी, विविध में मतलब जो आपकी मिसलेनियस जो लूसेंट में दिया गया विविध में, उसी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ लेंगे, वहां पे हो जाएगा। तो इतने टॉपिक जो हमने बताए वो सब इसी के अंदर आते हैं 6th थीम के अंदर, तो ये आपको पढ़ने होंगे।